गुज़श्ता 4 दिन के बाद हालात ये हैं कि पाकिस्तान और खित्ता एक ऐसी जगह आ गया है कि मामलात ही बदल चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ISPR की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाबी से मुकम्मल हुआ। 6 मई से 10 मई तक के वक्त को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का वक्त करार दिया गया है और ये कामयाबी से मुकम्मल हो गया है, जबकि 22 अप्रैल से 10 मई तक के टाइम को इस दौरानिए को ऑपरेशन मार्काए हक का नाम दिया गया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के खिलाफ जो मिशन ठाना था, जो वादा कौम से किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। आज DGMOs का भी हॉटलाइन पर राब्ता हो गया है। इसे पहला राउंड कहा गया है। अमेरिका की तरफ से दोनों पर दबाव भी डाला गया है। सदर ट्रंप ने आज फिर वहां पर मीडिया से गुफ्तगू में यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई रुक गई है, जो बहुत अच्छी बात है। तिजारत के हवाले से दोनों मुल्कों को मदद करेंगे, साथ चलेंगे, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। बार बार रीट्रेट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के कायदीन के गैर मुतज़लज़ल रवैये को भी ट्रंप वहां अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने जो कहा वो कर दिखाया है। ऑपरेशन मार्काए हक था या फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था, उसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया गया, यानी जंग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की फतह को दुनिया भर में तस्लीम किया जा चुका है। 4 दिन की इस जंग को दुनिया की जंगी ही नहीं, सिफारती और सियासी तारीख में भी भरपूर तरीके से याद रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये 4 दिन पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के बारे में भी बाज़ अहम ज़ावी और हक़ाइक़ सामने लाए हैं। इस जंग में पाकिस्तान को अस्करी ही नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी भी हासिल रही, जो जंग बंदी तक कायम रही। सियासी तफरीक के बगैर पूरी कौम यकसू रही, जबकि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम न लगाया। इसके बरक्स भारत को अंदरून और बैरून मुल्क सख्त तनकीद का सामना है। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी को तस्लीम किया। दुनिया में यह माना जाने लगा कि पाकिस्तानी फौज तरबियत, टेक्नोलॉजी और अज़्म के लिहाज से भारतीय अफवाज से बहुत बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। अब यह हकीकत सिर्फ कौमी बयानिया नहीं बल्कि दुनिया भर की तस्लीम शुदा सच्चाई है। पाकिस्तान के लिए चीनी ताउन की अहमियत मजीद वाज़ेह हुई। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अस्करी अहमियत उजागर हुई। एटमी ताकत के हामिल मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक की मजीद हिमायत हासिल हो सकती है। इजरायली टेक्नोलॉजी जंग में भारत के किसी काम न आई, जिससे भारत और इजराइल के इत्तेहाद की अफादियत मशकूक हो गई। इन 4 दिनों में यह वाज़ेह हुआ कि जंग मसाइल का हल नहीं, भारत को जंग में नुकसान, बदनामी और अखलाकी हजीमत के सिवा कुछ भी न मिला। अब पूरे खित्ते को पुरअमन हल की तरफ जाना होगा। ये हकीकत भी सामने आई कि इस जंग में हिंदुत्व पॉलिसी के बायस भारत को अपनी अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों और सिखों की वैसी हिमायत मुयस्सर नहीं आई जैसी पहली जंगों में मुयस्सर आती थी। इस जंग ने यह भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान को गैर रियासती अनासर के हवाले से बदनाम करना अब बेबुनियाद हो चुका। इस हवाले से आलमी बरादरी ने भारतीय दावे मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और किसी मुल्क ने उस पर उंगली नहीं उठाई। इस जंग ने भारतीय सियासत में हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए की नाकामी को भी खुलकर अयां किया। भारतीय हुक्मरानों और मीडिया की तकरीबी सोच खाक में मिली। न्यूज़ चैनल्स में बैठकर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को फतह कर लेने वाले आज भारतीय अवाम से भी अपने मुंह छुपाए फिर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनूबी एशिया में बदल चुके इन इम्कानात को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह की कौन दाना हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। ये जो मामला गेम चेंजर बना इस खित्ते के लिए, इससे क्या कुछ निकाला जा सकता है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और हमाद गजनवी साहब। गुफ्तगू के लिए आगाज करेंगे इस सवाल से। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान सियासी लीडरशिप की सिफारती अस्करी क़यादत की कामयाब हरबी हिकमत अमली 4 दिनों ने जनूबी एशिया में क्या कुछ तब्दील करके रख दिया। हसन निसार साहब, दुनिया भर के अखबार, ममालिक, सबकी नज़रें इस खित्ते की तरफ हैं। पाकिस्तान, भारत, कश्मीर, इसी पर बात हो रही है। ट्रंप बार बार बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है यहाँ पर, मगर जनूबी एशिया में तो बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान को लेकर जो बात हो रही है हर हिसाब और हवाले से, आपके ख्याल में कितनी बड़ी तब्दीली है? क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ कहाँ पर इससे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं? देखें, पाकिस्तान के साइज़, सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम ने जिन ताकतों को, जिन लोगों को कंफ्यूज किया था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सेंदूर सोच बेवा हो गई है।
अगर किसी को जानना चाहे कोई संदूर का बैकग्राउंड क्या है तो वो भी पेश कर देता हूँ। अर्ज किया है मैंने कि संदूर सोच बेवा हो गई है और शुक्रिया अदा करें गोरे का जिसने सती की सफ़ाकाना रस्म ख़त्म कर दी थी। सती ये थी कि शौहर मर गया तो बेवा को साथ जला दो जी। सो उसका गोरे का शुक्रिया अदा करें, वरना इस संदूर सोच के बेवा होने के नतीजे में इस बेवा को भी मरहूम पति के साथ जिंदा जला दिया जाता। पति आप समझ गई होंगी कौन जी, किसको कह रहा हूं मैं जी। बस ठीक है शहजाद साहब। सोच बदल गई है, पूरे खित्ते की सोच बदल गई है, पूरी दुनिया की सोच पाकिस्तान के बारे में तब्दील हुई है, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त। शहजाद साहब, पाकिस्तान की कामयाबी ने साबित कर दिया, या ये कहूं कि जो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया बुनियानुम मरसूस, वो गेम चेंजर साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए और हमारी तरफ हर एक देखने वाले के लिए भी। जो ताकत का तवाज़ुन वो नहीं रह गया जो 5 मई तक था जनूबी एशिया में। एफ पाक की टर्म मतरूक हो गई, अब इंडो पाक टर्म की गूंज है। वो भारत की जो एफर्ट्स थी 2 दहाई से, वो सब खाक में मिल गई, क्या कहेंगे? बेशक बेशक। सबसे पहले तो जो चेंज हुआ है वो भारत की अपनी सोच में तब्दीली आई है। वो जिस तरीके से इस जोम को पाल बैठा था अपने अंदर के, शायद अब वो इस खित्ते की वाहिद ताकत है, वाहिद कुव्वत है, एक हेजिमॉन है जिसका हर एक के ऊपर असर है और वो कंट्रोल कर सकता है। और वो पाकिस्तान को समझने लग गया था कि शायद पाकिस्तान उस जगह पे पहुंच चुका हुआ है अपनी अपनी कुव्वत, मजमूई कुव्वत के हिसाब से, कि वो अब पाकिस्तान के ऊपर से भी रोल ओवर कर सकता है। एक तो वो करेक्शन हो गई। डिटरेंस सिर्फ न्यूक्लियर नहीं है, डिटरेंस कन्वेंशनल भी है, और उस लेवल का है जहां पर अब भारत कमतर नजर आता है और पाकिस्तान बरतर नजर आता है अल्लाह की मेहरबानी के साथ। ये भी एक उसका एक इफेक्ट, एक असर आया है हमारे ऊपर। पाकिस्तान की अफवाज काबिल भी हैं और बहादुर भी हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हैं, और इनके पास जो अपना सामान है, हर सामान है हर भी, उसको बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का उनको तरीका भी आता है, और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत बेहतरीन है इन लोगों की। पाकिस्तान दूसरा आइसोलेटेड नहीं है। अब जो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को पहले कटहरे में खड़ा किया जाता था भारत की तरफ से, और फिर दुनिया उसके साथ कुछ ना कुछ बात मिला लेती थी और मान लेती थी उसकी बात। अब वो भारत नहीं रहा। अब ये भारत कनाडा में भी एक्सपोज हो चुका है, अमेरिका में भी एक्सपोज हो चुका है, बरतानिया में भी हो चुका है और पाकिस्तान में भी हो चुका है। एक चीज मैं याद कराना चाहूंगा जिसकी जिसकी बुनियाद पे ये इसराइल बनने की कोशिश कर रहा था इस खत्ते की। कोई 2000 की जो पहला दहाई थी, तो 2003, 4, 5 के अंदर जब इराक पे हमला हुआ, तो अमेरिकियों ने एक टर्म निकाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। यानी वो अगर हमले का जवाब ढूंढते थे किसी दूसरे मुल्क पे तो कहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। हम वहां के लोगों को जो कि हमारे साथी हैं उनको बचाने के लिए हम हमला करेंगे। ये उनका एक एरोगेटेड, जिसे कहते हैं कि उन्होंने खुद अपने इख्तियार में ये ले लिया इस चीज को, ये इस असूल को। उसी को इसराइल लेके चलता रहा अभी तक, और अभी तक चल रहा है। भारत ने उसी का एक और तजर्बा करने की कोशिश की, भूल गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड भी होता है, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड है उसकी फिर कोई हदूद नहीं है पाकिस्तान जैसी रियासत के आगे। 25 करोड़ आवाम की रियासत छोटी रियासत नहीं होती। पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत जिस दर्जे पे ज्यादा मर्जी इस वक्त बैठी हो, उसकी मजबूरी कुव्वत ऐसी है कि उसका असर हम सबको नजर आता है। 2 चीजें पॉजिटिव जो आपने कहा कि इसको इस्तेमाल करके हम आगे कैसे निकल सकते हैं। पहली बात, लेसन्स टू लर्न। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर बहुत सारी बहस होगी आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन जहां जहां पे एक नई जंग की एक नौ और एक हमें कैफियत का अंदाजा हुआ कि नई जंग किस तरह की होगी। ये मजमूई जंग अभी नहीं थी। जब इसको खुदा न खास्ता अगर किसको सबको मजमूई तौर पर मिला दिया जाए, ये सब कुछ हुआ जो 4 दिनों के अंदर हुआ, और एक ही वक्त में कर दिया जाए, तो आप अंदाजा लगाइए कॉम्प्लेक्सिटी उस जंग की कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उस जंग को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, उसको चलाना आगे, फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जो भी उस वक्त के लीडरान होंगे। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें ये सीखना है कि अभी तो आज हमने फेजेस में किया ना, पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर फाइनली हमने ऑफेंसिव कर लिया। ये सब चीजें साथ साथ जब होंगी तो फिर उस वक्त किस किस्म की आपको स्ट्रक्चर्स, किस किस्म का कमांड एंड कंट्रोल, किस किस्म की महारत चाहिए होगी उस लेवल के ऊपर, उसका हमें बंदोबस्त अभी से कर लेना चाहिए। दूसरी बात,
कश्मीर फिर से बिल्कुल सामने दुनिया के आ गया कि ये भूला हुआ उस वक्त शायद इशू था, आज भूला हुआ इशू नहीं है। आज जो बात होती है वो कश्मीर से ही शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का मामला ये होगा कि हिंदुस्तान के पास जाएगा या पाकिस्तान के पास जाएगा। बिल्कुल। कश्मीर का वो फैसला होना चाहिए जो कश्मीरियों की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो। लेकिन इस हल की तरफ हमें जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के पानियों को वापस अपनी जगह पे रखना पड़ेगा। और अगर कोई इस पर बात करना चाहता है तो पहले इंडस वाटर ट्रीटी को अपनी जगह पे कायम कीजिए, उसके बाद अगर कोई शिक खोलना चाहते हो तो हमसे बात करो। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि उसको अबेयंस में रख के आप बोलो कि हमसे उसके बारे में बात करो। ये तो कुछ होती है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। पहली रिक्वायरमेंट प्री कंडीशन होनी चाहिए बिफोर वी गो टू एनी डिस्कशन और मीटिंग और टॉक। दुरुस्त। और अब इसको सिलसिले को आगे लेके चलना है, ठीक रुक हो। नहीं जाना कि डीजीएमओ की मीटिंग होगी, बात होगी, ये नहीं। इसको आगे इसकी शक्ल उभरनी चाहिए कि जो जो डायलॉग का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा, किस तरीके से। हमने नहीं करना, अमेरिका को साथ शामिल करना पड़ेगा। सफारती हमारी जो एफर्ट है वो मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 10 होनी चाहिए इन हालात के अंदर। ठीक हो। शहजाद साहब, एक छोटी सी बात, आपने कश्मीर की बात की, हमने गुज़िश्ता रोज की ट्रांसमिशन में बार बार कि कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन गया, इंटरनेशनलाइज हो गया है। इस पे बहुत सी राय भी आ रही हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप मसले को जानते हैं ना मामले को जानते हैं, उन्होंने बस कह दिया। गुज़िश्ता रोज भी थोड़ी इस पर बात हुई, मगर वो मुस्तकिल पाकिस्तान और भारत पर बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 3 दिन से। उन्होंने हफ्ते के रोज भी बात की, इतवार को भी की, आज पीर के रोज भी बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वाकई संजीदगी दिखा रहे हैं जो वो उसको आगे बढ़ा पाएंगे, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ के सवाल पूछा गया और जवाब दे रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आयशा, मैं हमेशा से समझता हूं कि पाकिस्तान की सफारती एफर्ट इस चीज पे बहुत कमजोर रही है। और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता इनमें कमी नहीं है किसी किस्म की, लेकिन एक तरीका होता है किसी चीज को डील करने का। मेरी नजर के अंदर हम बहुत ही कंजर्वेटिव सफारती तरीका लेके चल रहे हैं। ऐसा तरीका जो कि शायद 1960 में तो काम करता था, लेकिन आज के दिन में वो काम नहीं करता। उसके लिए दफ्तरों में बैठ के और रेजोल्यूशंस को पढ़ के या रेजोल्यूशन के ऊपर एलामिये लिख के आप काम नहीं कर सकते। अब आपको उठ के चलना है, दफ्तर से बाहर निकलना है, जाके मुलाकातें करनी है, इम्प्रेस करना है, इन्फ्लुएंस करना है और उससे फैसले लेने हैं जिन लोगों को जिनके साथ आपकी। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जैसी शख्सियत के अंदर, चाहे वो जैसे भी बात कर रहा है, मेरा ख्याल है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएगा तो उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग उसको गालिबन स्लो कर देंगे, रोक लेंगे। अच्छा, लंबी हो जाएगी बात कि ठीक है आगे चल के देखेंगे। लेकिन वो एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो सकती है हमारी। लेकिन उससे पहले 2-3 और चीजें हैं जिनके ऊपर हमने मामला को तय करना है। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी है। मेरा मतलब है कि आप बात को लेके चलो आगे, देखो क्या क्या उसमें से मिल सकता है। सिमिलरली कश्मीर और हर चीज के अंदर, पानी हो, दहशतगर्दी हो, कोई भी चीज हो जिसको वो दहशतगर्दी कहते हैं, तो वो उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि कश्मीर का कोई हल निकालो ताकि कश्मीर का मसला किसी तरीके से हल कर लिया जाए। चाहे वो जो भी बनता है, मुशर्रफ का फॉर्मूला है, फलानी चीजें हैं जो सारी की सारी लोगों ने एक्सेप्ट की हुई हैं पहले, लेकिन बाद में मामला खराब हो गए। जो कोई भी रास्ता निकालें, लेकिन उसको हल करना पड़ेगा ताकि बाकी चीजें अपनी जगह पे बैठ जाएं और ये एक नॉर्मल खत्ते के तौर पे आगे जा सके हम लोग।